मित्रों, इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआत में लोग लो कॉस्ट बिजनेस के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर हाई प्रॉफिट मिल सकता है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अगर नहीं भी हुई तो फेलियर का इतना ज्यादा दुख हमें नहीं होगा। लेकिन ये भी बात सच्ची है कि 1000 के नीचे अगर मैं पहुंच जाता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता मामला, क्योंकि उतने में तो आपकी डोमेन और होस्टिंग ही आ जाती है अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करते हैं। और अगर मैं 1000 के नीचे के बिजनेस की बात करूंगा, वो भी आज के जमाने के अंदर, तो वो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए ये रेंज एकदम परफेक्ट है और इसके कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको 1000 के 3000 के बीच में। इससे पहले मैंने अपनी 5000, 10,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख और 5 लाख वाली वीडियोस बनाई थी। लेकिन जब आप इस रेंज के अंदर आ जाते हैं तो 3 चीजें आ जाती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। पहला, ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसके अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल हो। दूसरा, एडवांस पेमेंट मॉडल उसमें इंक्लूड होना चाहिए जहाँ पर बिजनेस से शुरू करने से पहले ही आप एडवांस ले सके। और तीसरा, वेरी लो कॉस्ट रॉ मटेरियल्स। इन तीनों के ही मैं एग्जांपल्स और आइडियाज दूंगा आपको। लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर से दबा दो। बिजनेस, मार्केटिंग, केस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। खैर, एक और चीज देखने को मिल रही है आजकल इंडिया के अंदर, वो है फ्रेंचाइज इंडिया। अगर हम स्टैट्स की माने तो ये 30 से 35% ग्रोथ मिल चुकी है इसे पिछले 4 से 5 सालों के अंदर। और हर कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, स्पेशली जो फूड सेक्टर के अंदर आती है। और करंटली अगर मैं बात करूँ तो ये जो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 1.8% इंडियन जीडीपी के अंदर, और एस्टिमेट लगाया जाता है 4% 2022-23 तक। लेकिन इंडियन फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री सिर्फ फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही अपॉर्चुनिटी नहीं देती ग्रो करने का, उनको भी देती है जो फ्रेंचाइजी होल्ड करके रखते हैं, वरना इतने नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलते। जहाँ पर इसका एस्टिमेटेड टर्नओवर जो है वो 938 बिलियन रुपीस का है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये वन ऑफ द मोस्ट लो कॉस्ट बिजनेसेस में से एक है। अगर आपको और कुछ ज्यादा नहीं सूझ रहा बिजनेस के अंदर तो ये इस रेंज में आगे खड़ा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि फ्रेंचाइजी कहाँ से ली जाए, जब BBQ यानी कि BBQ कंपनी के जो जॉइंट कंपनी जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo, इन्होंने अपने फ्रेंचाइजी मॉडल्स को लॉन्च किया और हम बस देखते ही रहते थे कि हर समय हमको Vivo, Oppo ही दिखाई दे रहे हैं पूरी सड़कों पे ऊपर, क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल को कुछ ऐसा बनाया था जहाँ पर आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि मार्केटिंग का खर्चा भी वो ही देते थे, उल्टा आपको वो Oppo, Vivo के बैनर्स लगाने के लिए पैसे देते थे। तो वहाँ से ये बहुत तेजी से फैलता और चला गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही फ्रेंचाइजी ओपन करनी चाहिए Oppo या Vivo की। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर MBA चाय वाला का, जो न केवल आपको लो कॉस्ट फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं बल्कि एक ग्रोइंग मार्केट में आपको एक स्टेटस भी मिलेगा, क्योंकि चाय का जो खपत है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। MBA चाय वाला इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग पे भी ध्यान दिया, जहाँ पर चाय का जो रॉ मटेरियल था वो लो कॉस्ट था, लेकिन मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट पड़ा वो उसको ग्रो कर गया। और वही फ्रेंचाइजी भी काम करती है। आप अगर MBA चाय वाला की साइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर गेट अ फ्रेंचाइजी पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन बजट का, कि आपका कितना बजट है, और उस बजट के हिसाब से आपको फ्रेंचाइजी ऑफर की जाएगी। और पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई प्रमोशन करने नहीं बैठा हूँ मैं, बस मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता था कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है और MBA चाय वाला एक ब्रांड बन चुका है। और मैं जानता हूँ कि वो भी ग्रो होंगे आपके साथ साथ, लेकिन जैसे जैसे आपको कमीशन मिलता जाएगा, आपकी अर्निंग्स बढ़ती जाएंगी, तो आप अपना फ्रेंचाइजी मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक चेन की तरह काम करता है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल टॉप 1 आइडिया में मैं दूं, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। खैर, अपने टॉप 2 आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बिजनेस में 3 चीजें होनी चाहिए, उसमें से एक चीज थी एडवांस पेमेंट मॉडल, क्योंकि आप एक ऐसा बिजनेस करने जा रहे हो जिसकी कीमत 1000 से 3000 के बीच में है, तो आप खर्चा कैसे चलाओगे, तो उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट मॉडल पे आना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका कस्टम गिफ्ट बॉक्सेस। अब यहाँ पर मैं शॉप खोलने की बात इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि ये काम आप अपने घर से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तान्या मित्तल, जो कि राइजिंग एंटरप्रेन्योर है ग्वालियर के अंदर, उन्होंने अपने क्राफ्ट की बदौलत ही जो गिफ्ट स्टार्टर ऑफर करती थी वो 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ का कमाती थी, सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, क्योंकि वो अपने गिफ्ट को शोकेस करती थी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर एक बॉन्ड बनता था और वहाँ पर ऑर्डर्स मिलते जाते थे। तो लिटरली सोशल मीडिया पे कोई फीस नहीं लगती जब तक आप उस पे मार्केटिंग का ऑप्शन ट्राई आउट नहीं करते, और SEO की मदद से आप फ्री में ही ग्रो कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग बिजनेस जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। जहाँ पर मैं ग्लोबल पर्सनलाइज्ड गिफ्ट मार्केट की बात करूँ तो वो वैल्यू करता है $26.3 बिलियन, और 2026 तक एस्टिमेट किया जाता है $41.3 बिलियन, यानी कि CAGR 9.5% तक आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब गिफ्टिंग ऑप्शंस क्या हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के लिए? एग्जाम्पल के तौर पे की चेन्स, फोटो फ्रेम्स, ऑफिस वॉल क्राफ्ट्स, और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो सबसे बेहतर है, ऑफिस वॉल क्राफ्ट। इसके अलावा वेडिंग प्लानर्स, इवेंट प्लानर्स, प्रमोशनल सेल्स कैंपेन्स के लिए आप ब्रोशर्स बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, और ये वन ऑफ द लीडिंग कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेसेस में से एक
होता है कस्टम गिफ्ट्स का, जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल जाता है। बस एक ही बात आती है इस चीज के अंदर, वो है इंटरेस्ट। क्या आपका इंटरेस्ट है ग्लू, कार्डबोर्ड, रिबन, सीजर्स और डेकोरेटिव मटेरियल्स में, तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने किसी को हायर किया तो वो आपसे 200 पर मटेरियल कॉस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,500 से 5,000 के बीच भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो चीज। खैर अब बढ़ते हैं अपने टॉप 1 की तरफ, जिसका आंखों देखा हाल बताता हूँ मैं। जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो वहाँ पर एक ड्रिंक वाला खड़ा होता था। ये नारियल पानी और मौसम्बी वाला नहीं, वो हर्बल जूस सेंटर खोल के बैठा था, जहाँ पर अदरक, अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, न जाने क्या क्या उसके पास सिर्फ एक टेबल के ऊपर रखे हुए थे, और उसका इन्वेस्टमेंट था सिर्फ एक मिक्सर। यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो वो एक जड़ी बूटियों का हेल्थ ड्रिंक प्रोवाइड करता था। और जब मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आता था तब तक वो अपना पूरा सामान बेच चुका होता था और घर जाने की तैयारी कर रहा था, और उसके पर ग्लास की कीमत थी 50 रुपए। और मॉर्निंग वॉक के समय उसको करीबन 10 से 12 लोग मिल जाते थे जो उसे पीना चाहते थे। तो अगर हम अप्रोक्स पकड़ के चलें तो 1,000 रुपए वो दिन का कमा लेता था, और 30,000 रुपए महीने का सिर्फ एक 500 रुपए के मिक्सर की इन्वेस्टमेंट के साथ। हाँ, रॉ मटेरियल्स ये जो है उसे कलेक्ट करने में टाइम तो लगता होगा, लेकिन वो मिल जाते हैं। उसकी भी इन्वेस्टमेंट अगर मैं मान के चलूं 1500 से 2,000 रुपए तक, तो ये ज्यादा नहीं है। और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको रॉ मटेरियल कम से कम कॉस्ट में लेना होगा अगर आपको एक ऐसा 1,000 से 3,000 के बीच में रेंज में बिजनेस चालू करना है। तो अब एग्जांपल मैं देता हूँ MBA चाय वाला का। यही चीजें थी, उन्होंने भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो थी वो कम रखी, चीनी, चाय पत्ती, पेन और दूध। फर्क सिर्फ इतना था, वो मार्केटिंग अच्छी कर गए। तो इसमें भी मार्केटिंग आपको अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है यार। हेल्थ बेवरेजेस मार्केट की बात करें इंडिया के अंदर तो वो $3.84 बिलियन बनने वाली है 2022 से 2026 के बीच, जिसका ग्रोइंग CAGR है 9.89%। और ग्लोबल हेल्थ ड्रिंक्स मार्केट के अंदर ये $478.10 बिलियन का मार्केट है। और मुझे बताने की ये भी जरूरत नहीं है कि इंडिया का हेल्थ स्टेटस क्या है। और आगे जाके इसकी आप MBA चाय वाला की तरह अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी हुई और आप पैशनेट हैं तो आप भी फ्रेंचाइजी मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं पूरे इंडिया में। ये एक फॉर्मूला होता है हर छोटे बिजनेस का बड़ा बनने के लिए। लेकिन लेफ्ट साइड वाली वीडियो में 5,000 तक के आइडियाज आपको और देखने को मिलेंगे, और उसकी राइट वाली वीडियो में 50,000 तक के आइडियाज। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।